नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है हम सभी के लिए। आज का दिन मकर संक्रांति का पर्व और साथ ही में रविवार का दिन 15 जनवरी 2023। आज हम समझने की कोशिश करते हैं समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। हमारे देश में, भारतवर्ष में कुछ पर्व हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन फेस्टिवल्स को समझने के लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे हम समझ पाएं कि इन एक्चुअल ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये क्यों हैं। क्या ये सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए हैं? क्या ये सिर्फ तिल गुड़ और इन सब की चीज़ों को खाने के लिए हैं, या कुछ और भी है? समथिंग एल्स इज ऑल्सो देयर। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टुडे। आज 15 जनवरी 2023, आज के दिन से ही अगर आप देखें तो क्लाइमेट में चेंज हो चुका है। 2 दिन पहले से शुरू हो चुका था, मेरे लास्ट वीडियो से अभी तक में अगर आप देखें तो क्लाइमेट का काफी चेंज हो चुका है। और ये जो चेंज हमें दिख रहा है, दिस इज मोर ऑफ पॉजिटिविटी। कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, अचानक से अभी सूर्यदेव निकल के दर्शन देना शुरू कर दिए हैं। और जब से उन्होंने दर्शन देना शुरू किया है, आप सबको ये पता होगा कि कहीं ना कहीं हमें काफी ज्यादा आराम, सुख जिसे हम कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति हो रही है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सन। और हम पृथ्वीवासियों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा वरदान है तो वो शायद प्रत्यक्ष रूप में सूर्यदेव ही हैं। हम भगवान को खोजते हैं, बट इस खोजने के चक्कर में हम शायद जो सामने है हम उसको भूल जाते हैं। और जो सामने है वो है हमारे सूर्यदेव। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर इनको नमन करते हैं और इनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नाउ सूर्यदेव को कहा जाता है सुख कारक, आत्मा को डिनोट करते हैं, ज्ञान कारक। ज्ञान जो भी है यहाँ पे धरती पे, जो भी ज्ञान था, है और रहेगा, उन सारे ज्ञान को रखने वाले, देने वाले अगर कोई हैं तो वो सूर्यदेव ही हैं। आज की डेट में हमें लगता है, अगर हम पुराने पुराणों में अगर जाएंगे, इन सब चीजों में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा चमत्कार होते थे धरती पे। आज की डेट में नहीं होते हैं, नहीं समझ में आता कुछ ऐसा। बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते। ऑल दैट नॉलेज, वो सारा का सारा ज्ञान अगर कहीं है, ज्ञान का भंडार अगर कहीं है, तो वो सूर्यदेव के पास है। मॉडर्न साइंस समझती है इट इज जस्ट अ स्टार, समझती वो सब है, बट हमें ये समझाती है इट इज जस्ट अ स्टार विच इज गिविंग लाइट। बट इट्स नॉट ओनली लाइट। हम सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट। और लाइट के कारक क्या है पृथ्वी पे? वो है सूर्यदेव। और प्रकाश क्या है? प्रकाश तो वही है ना जहां अंधकार नहीं है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो वही है ना जहां अज्ञान नहीं है। तो अगर ज्ञान कहीं पे हो सकता है तो बिना सूर्यदेव के नहीं हो सकता है। तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी भारतवासियों के लिए, स्पेशली द यंगर पॉपुलेशन, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सन। चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, जितने भी अन्न है, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उन सब में सन का बहुत बड़ा रोल है। ज्ञान की बात मैंने ऑलरेडी कर दी। आत्मा के कारक, ज्ञान के कारक। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो हमें अपनी आत्मा के पास लेके जाए। तो सन के जितना पास हम जाएंगे उतना ज्यादा हम सोल के करीब होते जाएंगे। ना सूर्यदेव का अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आप देख रहे हैं अष्टदल कमल पे ये विराजे हैं। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र और कमल और आशीर्वाद की मुद्रा में, सदैव देने की मुद्रा में बैठे हुए हैं हमारे सूर्यदेव। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखिए तो ये इनके घोड़े, अगर इनकी आप काउंटिंग करिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इससे क्या समझ में आता है हमें कि हम पृथ्वीवासी मनुष्य जो भी हैं, अगर
ये अपने अंदर देखेंगे तो ये सूर्य देव के 7 घोड़े 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। सो अगर हमें सुखी रहना है, अगर हमें आनंदमय रहना है, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सूर्य देव से जुड़े। नाउ सूर्य देव से जुड़ने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से रिचुअल्स, स्तोत्र, बहुत सारे कुछ हैं, वो भी एक तरीका है। मगर अगर आप एकदम सिंपल तरीके से अनुभव करना चाहते हैं सूर्य देव को, तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है सूर्य नमस्कार। नाउ सूर्य नमस्कार में देखिए 12 नाम है, और सबसे पहला नाम जो होता है वो है ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये अलग अलग पोस्चर हैं सूर्य नमस्कार के। आप अगर सर्च करना चाहेंगे तो आप आराम से सर्च कर लेंगे कि क्या पोस्चर है क्या नहीं है। बट मोर देन दिस, आपको ये तो पता चल जाएगा कि सूर्य नमस्कार कैसे करना है, ओके? मगर आपको ये समझना होगा कि एक भाव होता है। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य नमस्कार एक भाव है कृतज्ञता का, उस सूर्य देव के प्रति जो हमें सब कुछ देते हैं। तो इसलिए सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की डेट में उसको एक्सरसाइज बोला जाता है, बट इट इज नॉट एक्सरसाइज ओनली। ये आपके समर्पण को दर्शाता है। आप जितना ज्यादा समर्पित भाव से आप सूर्य नमस्कार को समझेंगे और करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके बॉडी के सारे प्रॉब्लम्स तो खत्म हो जाएंगे। रोगनाशक इनसे बड़ा कोई है नहीं। अभी जब कोविड फैला था तो सब लोग बोल रहे थे विटामिन डी विटामिन डी विटामिन डी लेना शुरू करिए, और विटामिन डी का सोर्स क्या है हम सबको पता है, सूर्यदेव। सो सनलाइट में जाइए, दैट इज फाइन, मगर उस एनर्जी से भी जुड़िए, और उस एनर्जी से जुड़ने का एक माध्यम है सूर्य नमस्कार। हर पोस्चर पे आपको ब्रीथ, अपनी सांस को कंट्रोल करना है, सांस को रोकना है, लेना है, छोड़ना है। पहला पोस्चर जो है, दूसरे पोस्चर में आपको सांस लेनी है, फिर छोड़ते हुए नीचे आना है, फिर सांस लेते हुए एक पैर पीछे ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर आना है, फिर छोड़ते हुए ऐसे बनाना है, फिर लाइक दिस अगेन सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए, और फिर दिस, और फाइनली ये पोस्चर आ जाता है। तो ये आप वीडियो पे सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा हाउ टू डू सूर्य नमस्कार। बट मैं बात कर रहा हूं भाव की। क्या भाव होना चाहिए सूर्यदेव के प्रति? हमारा कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और उस भाव से जब हम करते हैं तो हमें उस एनर्जी से जुड़ने का मौका मिलता है। नाउ अगर आप देखें तो यूजुअली हमारे स्कूल का टाइमिंग सुबह का होता है। क्यों होता है हमें नहीं समझ में आता। कई बार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है कि क्यों सुबह सुबह स्कूल हो जाता है। बट अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप सबसे ज्यादा खुश किस चीज से होते हैं? आई गेस सबसे ज्यादा खुशी आपको मिलती है अपने मित्रों से मिलके। और सबसे बड़े मित्र अगर इस धरती पे कोई हमारे हैं तो वो है हमारे सूर्यदेव। तो इसलिए आज से आप सब नई शुरुआत करिए, और जैसा कि मैंने बोला है अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, और उस चीज की शुरुआत आप कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार हेल्प्स यू अ लॉट। ऐसी कई चीजें हैं हमारी बॉडी में जो हमें समझ में नहीं आती, बट वो जब हम करते हैं तो हमें समझ में आता है हाउ इट अफेक्ट्स आवर बॉडी। नाउ अभी ये सारी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए हम सबको पता है कि सूर्यदेव का इंपॉर्टेंस क्या है, हम सबको पता है। और जब हम अपने वाइब्रेशन पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है? वाइब्रेशन पे काम करना मतलब जैसे जैसे हम अपने सूर्यदेव के पास पहुंचते रहते हैं, अपनी आत्मा के पास पहुंचने लगते हैं,
वैसे वैसे हमारे आसपास का वातावरण भी बदलना शुरू हो जाता है। जितने भी 5 एलिमेंट्स की मैंने बात की है, उन सारे एलिमेंट्स में चेंजेस आने लगते हैं। आपके घर के अंदर से नेगेटिविटी जाने लगेगी, आपके आसपास बहुत खुशहाली होने लगेगी, आपके आसपास के वातावरण में भी स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी बढ़ने लगेगी। तो ये सारी चीजें होती हैं, और इन सब चीज के कारक अगर कोई हैं तो वो हमारे सूर्यदेव ही हैं। नाउ ये जो अर्थ का ये जो अपना वाइब्रेशन बढ़ाने की बात मैं करता हूं, ये हमारे यहाँ सदियों से होता आया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हाउ इट ऑल हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस। आज हम क्यों इतने ज्यादा अंधकार में आ गए हैं। तो देखिए, आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि इंडिगो फार्मिंग, इंडिया में अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फोर्स किया हमें इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। इंडिगो मतलब नील। आप सबने पढ़ा है उसको, मैंने भी पढ़ा है उसको, पढ़ाया भी है उसको, और हम सबको लगता है कि ठीक है भाई, इंडिगो फाइन, चलिए ठीक है। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब आप भविष्य पुराण पढ़ते हैं, जो कि एक्चुअली सूर्यदेव को ही डेडिकेटेड है, तो उसमें हमें क्या पता चलता है? उसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हमें धरती को पवित्र रखना है, अगर धरती की वाइब्रेशन को सदैव हाई रखना है, तो इसके लिए कुछ क्रॉप्स हैं जो कि अलाउड हैं, और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको कि एकदम डिनाई किया गया है। उन्हीं में से एक क्रॉप है इंडिगो। अब आप सोचिए, हमें मॉडर्न एजुकेशन दिया गया, स्कूल्स खोले गए, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और इन सब के बीच में हमें रियल नॉलेज से दूर कर दिया गया, रियल मित्र से दूर कर दिया गया, और धीरे धीरे हमारे यहाँ कल्टीवेशन शुरू किया फोर्स करके, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे अर्थ जो बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करती थी, मोस्ट सपोर्टिंग एलिमेंट विच गिव्स अस एवरीथिंग, अगर कुछ है तो ऊपर सन है, नीचे धरती है, तो धरती की वाइब्रेशन को खराब किया गया, जिससे कि हमें वो ऊर्जा ना मिल सके, और धीरे धीरे हमें ज्ञानदायक जो हमारे ज्ञान के स्रोत थे उनसे दूर किया गया, और जिसकी वजह से आज की डेट में हम इतना ज्यादा केओस देख रहे हैं। हमारे लाइफ में हैप्पीनेस की कमी है, हमारे लाइफ में सेटिस्फैक्शन की कमी है, प्रेम की कमी है, पेड़ों की कमी है। जो भी चीजें, जिस भी चीजें आपको लग रही है कि जो कम है, वो कहीं ना कहीं इसके थ्रू है। तो अगेन, ऑल दिस थिंग विच आई एम टॉकिंग इज नॉट अबाउट एंशियंट टाइम, इट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू फ्यूचर। तो हमें अगर फ्यूचर में और अच्छे से जाना है, तो हमें अपने इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। सो विद दिस, मुझे उम्मीद है कि आप सभी कोशिश करेंगे सूर्यदेव और खुद से जुड़ने की। आज से इस साल की शुरुआत करिए, और नए साल में मुझे उम्मीद है, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि हम सब के लिए ये दिन बहुत ज्यादा मंगलकारी हो। हम सभी सूर्यदेव के उस प्रकाश से जुड़े जिससे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बरकरार रहे। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसे समझिए, समझने के साथ साथ जुड़िए। That's all. Thanks a lot. Thanks a lot for being with me and your support.